इंडिपेंडेंट इनकम को बनाने का लिटरली अपना मज़ा आता है। यानी ऐसी इनकम के जिसको बनाने के लिए आप लोकेशन बाउंड ना हो, आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे आपका होना इंपॉर्टेंट ना हो, या फिर आप किसी दूसरे बंदे पे डिपेंडेंट ना हो। और नो डाउट ट्रेडिंग रियल सेंस में आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देती है कि लिटरली यू वुड नीड ओनली इंटरनेट एंड लैपटॉप, और आप किसी सप्लायर, किसी वेंडर, किसी बायर, किसी क्लाइंट पर डिपेंडेंट नहीं है। अनलाइक जैसे दूसरे इवन डिजिटल स्पेस के बिजनेसेस भी हैं, जैसे ई कामर्स के, जहाँ पे आप इन तमाम एंटिटीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर आपके रियलिस्टिक टारगेट्स हैं ना, आपके रियलिस्टिक गोल्स हैं, और एक रीजनेबल पोर्टफोलियो आप मैनेज कर रहे हो, तो छोटे रिटर्न्स भी डॉलर अमाउंट में इतने बन जाते हैं कि दुनिया में कहीं भी रह के एक अच्छी लिविंग अपनी आप बना सकते हो। और हर सीरियस ट्रेडर की वॉच लिस्ट में अक्सर मैं बोलता हूँ, गोल्ड एक ऐसा एसेट और मार्केट है कि जो बहुत हद तक आपको हेल्प करता है। अगर सही तरीके से आप इस मार्केट को ट्रेड करें ना, आपके ईयरली गोल्स और टारगेट्स और मंथली गोल्स टारगेट्स को अचीव करने में। तो अभी थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, गोल्ड मार्केट के प्राइस चार्ट पे जाएंगे और पिछली गोल्ड की अपडेट में जो सिग्नल मैंने आपके लिए हाईलाइट किया था उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी बात करेंगे, और व्हाट्स नेक्स्ट देखेंगे कि अब आपके लिए आने वाले दिनों में या अभी फिलहाल कौन सी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए हुए हैं। ज़्यादातर दिक्कत क्रिप्टो एक्सचेंज में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर्स को होती है, बिकॉज एक ही एसेट क्लास में वो स्टक हो जाते हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज में अगर वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मैं अक्सर कहता हूँ ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेड अकाउंट्स ओपन करो जहाँ पे आपके पास एक्सेस हो कि आप फॉरेक्स मार्केट्स, कमोडिटीज़, स्टॉक मार्केट्स, क्रिप्टोज सबको ट्रेड कर पाओ। तो दो मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं, एफएक्स प्रो, एफएक्स ट्रेडिंग। दोनों के रेफरल लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दोनों वर्ल्ड रेनाउंड ब्रोकर्स हैं जहाँ पे एक ही ट्रेडिंग वॉलेट से आप फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स में ट्रेड कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। गोल्ड मार्केट का अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, वो लोग जो कि मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं। मैंने जब पिछली दफ़ा गोल्ड की आपको अपडेट दी थी उसमें जो आपको बाइंग एरिया बताया था, और अगर आपने उस प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है ना, एग्जैक्टली वही वो एरिया और लेवल है जहां से मार्केट अपसाइड के ऊपर गई थी। आई अंडरस्टैंड कि उस सपोर्ट लेवल से कीमतों के अपसाइड पे जाने का कोई सिग्निफिकेंट क्लू हमें डेली प्राइस चार्ट पे नहीं मिला। तो अभी इसको मैप करके देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म मार्केट का बुलिश ट्रेंड है। विद इन दैट बुलिश ट्रेंड ये वाला एरिया, ये वाला लेवल 3166 एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रहा, और अपने ब्रेकआउट के बाद यही पर्टिकुलर लेवल एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बन गया। और साथ ही साथ इस पूरी स्विंग का ये जो अपसाइड के ऊपर मूव गई है, इसका 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लें तो आप देखें 50% फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट है वो भी यहीं पे पड़ती है 3227। सो बेसिकली 3166 से लेके 3227 का एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन, और आप देखें उसी जोन को जब मार्केट ने टेस्ट किया तो ये वो एरिया है कि जहाँ से ठीक ठाक अपसाइड के ऊपर कीमतों को सपोर्ट मिली। अब ये वो एक ऐसा जोन और एरिया है जो पिछली वीडियो में जब कीमतें, प्राइसेस इस जोन से ऊपर नहीं गई थी तो मैंने एक्सप्लेन किया था कन्फ्लुएंस के कॉन्सेप्ट को आपको, और आपको बोला था कि एक ट्रेडर का काम होता है कि वो कन्फ्लुएंस एरियाज को हाईलाइट करे मार्केट में। अच्छा, कन्फ्लुएंस का डिक्शनरी में मतलब क्या? आप तकरीबन को 3-4 वीडियोस में कंटिन्यूसली कन्फ्लुएंस की मैं बात कर चुका हूं और आप लोग सुन चुके हैं और आपको पता लग गया होगा कन्फ्लुएंस अब बेसिकली होती क्या। कन्फ्लुएंस का डिक्शनरी में मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का किसी एक पर्टिकुलर जगह पे मिल जाना। ठीक है, तो अगर अब मैंने मार्केट के ट्रेंड को देखा, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है एंड आई वांट टू बाय इन दिस मार्केट, बुलिश ट्रेंड की डायरेक्शन में मैंने ट्रेड करनी है, तो मुझे ऐसे एरियाज को हाईलाइट करना है कि जिन एरियाज पे दो या दो से ज्यादा चीजें मिलके मुझे क्लू दे रही हो कि इस एरिया से ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। बात समझ रहे हैं? यानी ट्रेंड की डायरेक्शन में एक मूव आ सकती है। इसी तरीके से बेरिश ट्रेंड है। अगर लेट्स सपोज अपनी स्क्रीन पे आप लोग एक बेरिश ट्रेंड देख रहे हो और बेरिश ट्रेंड के अंदर मुझे एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस ढूंढना है, तो मैं ऐसा एरिया देखूंगा जहां पे दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स मुझे क्लू दे रहे हों उस ट्रेंड की कंटिन्यूएशन का। ठीक है, तो अभी बुलिश ट्रेंड के अंदर आप देखें ना, ये वाला लेवल यहाँ पे एक तो स्टैटिक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एरिया जो इस बुलिश ट्रेंड के अंदर शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस थी, उसके ब्रेकआउट के बाद एक सपोर्ट बन गया, वो पड़ा है। दूसरा इस पूरी स्विंग का 50% रिट्रेसमेंट लेवल, वो भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये वाला लेवल 3227 जहाँ से एग्जैक्टली प्राइसेस अपसाइड पे गई। और तीसरा ये जो 21 डे मूविंग एवरेज है जिसको पुल बैक 21 जो मूविंग एवरेज होती है ना, EMA एक्सपोनेंशियल, वो स्पेसिफिकली इस्तेमाल पुल बैक सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे की जाती है। तो आप देखिए एग्जैक्टली मार्केट ने पुल बैक, ये वो लेवल है जहां पे तीन चीजें मिली हैं। ठीक है, तो अक्सर मैं कहता हूं कि अग्रेसिव ट्रेडर है वो इन तीन चीजों के मिलाप पे ही बाय लिमिट ऑर्डर लगा के बैठ जाएगा कि बस भाई मैंने यहां पे ही बाय करना है।
अच्छा, वो स्टॉप लॉस कहाँ पे देगा? स्टॉप लॉस के लिए एटीआर वॉल्यूम इंडिकेटर देखेगा, पिछले 14 दिन का डेली बेसिस पे एवरेज वॉल्यूम क्या है, और उस एवरेज वॉल्यूम से भी नीचे अपना स्टॉप लॉस दे देगा कि अगर मार्केट की जनरल और नेचुरल उस एवरेज वॉल्यूम को फॉलो करते हुए चाल में मार्केट उस सपोर्ट को तोड़ती भी है, तो अगर मेरा स्टॉप मजीद नीचे पड़ा हुआ है और वो जो सपोर्ट का टूटना है वो मैनिपुलेशन है, तो मेरा स्टॉप बच जाएगा और मैं मार्केट की अपसाइड मूव के साथ वापस ऊपर चला जाऊंगा। बात समझ रहे हैं? अब यहाँ पे एक सवाल ऑन भाई, इस अपडेट के अंदर इतनी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई सब सिखाई हुई हैं आपको, कोई एक बात मैंने ऐसी नहीं की कि जिस बात पे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ी ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में वीडियो बना के ना रखी हो। जिस बात पे ये देख रहे हैं ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे 74 वीडियोस पड़ी हैं। तो अब एटीआर एवरेज ट्रू रेंज वॉल्यूम इंडिकेटर है, इसी ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में बाकायदा एटीआर के टाइटल के साथ, थंबनेल के साथ वो वीडियो पड़ी हुई है। फिर कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लें, हाउ टू आइडेंटिफाई मार्केट ट्रेंड्स, आप पहली 15 वीडियोस देख लें। इन 74 वीडियोस के अंदर आपको बिगिनर लेवल के ऊपर ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है इनका वैसा ही आइडिया हो जाएगा। तो डेली की एक वीडियो बेशक देखो, बाय द टाइम ये प्लेलिस्ट आप कंप्लीट करोगे ना, काफ़ी हद तक मार्केट्स का आपको पता लग जाएगा। तो आप देखिए कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। हमने मार्केट के ट्रेंड को हाईलाइट किया, उसके बाद कन्फ्लुएंस एरिया को हाईलाइट किया, वो लेवल जहाँ से मार्केट अपसाइड पे जा सकती थी, और वहाँ से मार्केट अपसाइड पे गई। अब एक बात व्हाट्स नेक्स्ट के ऊपर मैं आता हूँ कि आगे क्या करना है, लेकिन एक बात मैं आपको करता चला जाऊँ। दो तरह की अप्रोचेज हैं, एक एग्रेसिव अप्रोच ट्रेड करने की, एक कंजर्वेटिव है। और अग्रेसिव किस टाइम पे होना है, कंजर्वेटिव किस टाइम पे होना है, ये आपको ट्रेड रिजल्ट्स आपके बता रहे होते हैं, आपका मंथली आरओआई बता रहा होता है कि क्या आप प्रॉफिट में है कि अब आप ऑफेंसिव हो, या आप नेगेटिव में है कि आपने कंजर्वेटिव प्ले करना है। बहरहाल अब जो अग्रेसिव ट्रेडर था ना, उसने इस कन्फ्लुएंस एरिया पे बाय किया, यानी उसने कैंडलस्टिक सेटअप सिग्नल कॉन्फर्मेशन का वेट नहीं किया। ऐसे ही होता है ना, जैसे लेट्स सपोज हमने एक एरिया यहाँ पे देख लिया कि भाई ये लेवल है जहाँ से कीमतें ऊपर जा सकती हैं, बाय हो सकता है। अब कंजर्वेटिव ट्रेडर को फाइनल जो कॉल है या फाइनल रीअश्योरेंस कैंडल्स की शक्लों के जरिए चाहिए कि अब कीमतें इस जोन में आके ऐसी कैंडल्स की शक्लें बना के दें जो वाकईतन इस सपोर्ट जोन से अपसाइड पे प्राइस के जाने का क्लू दे। कंजर्वेटिव ट्रेडर एग्रेसिव कहेगा मुझे वो शक्ल की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कन्फ्लुएंस है, ट्रेंड मार्केट का सुपर बुलिश है और मैं यहाँ पे बाय करके अपने चांसेस ले रहा हूँ। तो अग्रेसिव ट्रेडर्स ने तो भाई छप्पड़ फाड़ पैसे बना लिए। कंजर्वेटिव जो कि वेट कर रहे थे कैंडलस्टिक सेटअप सिग्नल्स का, अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा सेटअप सिग्नल आया नहीं है डेली प्राइस चार्ट पे स्पेसिफिकली कि जहां से उन्होंने उस कॉन्फर्मेशन के ऊपर वो बाय करते। अब नेक्स्ट के ऊपर बात कर लेते हैं जी। नेक्स्ट अब फिलहाल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बड़ी वाइड इनसाइड बार पैटर्न बन रहा है और ये मार्केट का रिसेंट मार्केट ने हाई प्लेस किया है 3498 का। तो आई विल नॉट एक्सपेक्ट कि ये इतना वाइड इनसाइड बार पैटर्न जो है जिसके मदर कैंडल ये 6 मई की है, इसके हाई के ऊपर आप बाय स्टॉप के साथ बाय करें, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस दें, तुक नहीं बनता। सो व्हाट विल डू इज आइडियली वीड वेट फॉर प्राइस टू पुल बैक और पुल बैक के ऊपर हमें बाइंग सेटअप सिग्नल्स दे। अब दो ऑप्शंस हैं, मैं यहाँ पे चार्ट को क्लियर करके और ड्रॉ करके आपको वो दोनों ऑप्शंस बताने लगा हूँ। देखो अब हमारे पास यहाँ पे टोटल या तो मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया जो $3500 का इसके नीचे जाके ऐसी कैंडल्स की शक्लें बना के दे जो इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का क्लू दे और हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करके ब्रेकआउट को ट्रेड करें, और या फिर वी वांट टू सी डीपर पुल बैक। पहला पुल बैक एरिया ये वाला 21 डे ईएमए है। ऑब्वियसली जैसे जैसे मार्केट मूव करेगी ये ईएमए थोड़ी सी ऊपर जा सकती है अगर कीमतें अपसाइड पे रहती हैं, तो ये डायनामिक सपोर्ट है। इस सपोर्ट पे पुल बैक के बाद ऐसी कोई कैंडल की शक्ल जो प्राइस के अपसाइड पे जाने का क्लू दे उसके बाद, और या फिर ऑल द वे वापस मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर आए। और ये अब 3 एरियाज हैं जहां से गोल्ड मार्केट में बाइंग की जा सकती है। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं मैं, एक ये रेजिस्टेंस है जिसके ब्रेकआउट के क्लू देने वाली कैंडल्स की शक्लें, ब्रेकआउट को ट्रेड करो, और दूसरा फिर ईएमए पे 21 डे ईएमए का पुल बैक है, और या फिर ये वाला जो जोन है सपोर्ट इसका पुल बैक है। अब थोड़ी देर पहले मैंने अपना डिस्कॉर्ड आपको ये यूट्यूब चैनल दिखाया जहां पे ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट पड़ी है, और यूट्यूब चैनल पे पड़ी ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट को कंप्लीट करने के बाद अब अगर आप नेक्स्ट और प्रोफेशनल लेवल पे अपने लर्निंग को लेकर जाना चाहते हैं तो उसके लिए अपनी स्क्रीन पे आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं जहां पे आपको वीक में 2 दफ़ा लाइव स्ट्रीम्स मिलते हैं, जिन मार्केट्स में सिग्नल्स अवेलेबल होते हैं उनके सिग्नल्स मिलते हैं, और मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में आप बिगिनर से एडवांस लेवल पे ट्रेडिंग कोर्स करते हो, और डिफरेंट मार्केट्स के डेडिकेटेड चैनल्स हैं जहाँ पे सिर्फ उन्हीं मार्केट्स की डिस्कशन हो रही होती है। तो क्या होता है बेसिकली किसी भी मार्केट के अंदर लेट्स सपोज अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो वो आपको टाइमली मिल जाती है। प्रीमियम कम्युनिटी का ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे दिया हुआ है। ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करोगे, इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन कर लें, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस भी यहाँ पे दिया हुआ है, और एडमिशन फॉर्म दिया हुआ है यूज़ करके जिसको आप खुद को हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू एड की, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।